कृपा कर सकें, इसकी बड़ाई कर सकें, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मेरा एक सवाल ये है कि आप अपने घर में एक बार झाड़ू मार देते हैं तो दूसरे दिन झाड़ू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं? दिन में कितनी बार झाड़ू लगाते हैं? एक ही बार? 2 बार? अच्छा। कितने महीने में नहाते हैं आप लोग? एक दिन में? गणेश एक दिन में एक बार नहाता है, बाकी लोग महीने में? एक दिन में मतलब रोज नहाते हैं, है ना? रोज नहाते हैं। झाड़ू भी हम रोज लगा रहे हैं, नहाना भी हम रोज कर रहे हैं, तो कपड़ा तो साल में एक बार धोते हैं, रोज धोते हैं। कपड़ा भी रोज धोते हैं, बाकी ब्रश हफ्ते में सुबह। अच्छा, केवल सुबह कर दिया, उसके बाद दूसरे दिन करने की जरूरत नहीं? करना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप रोज झाड़ू लगा रहे हैं, रोज नहा रहे हैं और रोज कपड़े भी धो रहे हैं, रोज ब्रश भी कर रहे हैं, मतलब ये रोज कर रहे हैं। तो खाना तो पक्का आप महीने में एक बार खाते होंगे, है? खाना रोटी बच्चे लोग रोज खाते हैं, बाकी बड़े लोग हफ्ते में एक बार खाते हैं, है ना? कि रोज खाते हैं? खाना भी रोज खाते हैं। हम खाना भी रोज खा रहे हैं। प्रभु के प्रियजनों, हम अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए कितने सतर्क हैं, ये इस बात से पता चलता है कि आप रोज झाड़ू लगाते हैं, आप रोज नहाते हैं, रोज कपड़े धोते हैं, है ना? रोज ब्रश भी करते हैं और रोज खाना भी खाते हैं। तो जाहिर बात है कि अगर आप रोज खाना खा रहे हैं, रोज रोटी खा रहे हैं, तो इसका मतलब बर्तन भी रोज मांजना पड़ता होगा, है ना? हाँ, बर्तन भी रोज मांजना पड़ता है। क्या कारण है कि हम अपने मन को रोज साफ नहीं करते? तन को तो करते हैं, रगड़ के पत्थर से रगड़ते होंगे, मैंने देखा है। हाँ, पत्थर से हमारे बाथरूम में भी एक पत्थर रखा है, पता नहीं कौन इस्तेमाल करता है, मालूम नहीं, मैं तो नहीं करता। हम अपने तन को बहुत साफ करते हैं, लेकिन मन को साफ नहीं करते। क्या करते हैं? क्या नहीं करते? मन की चिंता ही नहीं, तन साफ होना चाहिए। मन खा देखेगा, तारीफ करेगा, है ना? लेकिन मन को देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन, क्या आप मन को रोज साफ करते हैं? क्या हम अपनी आंखों को रोज साफ करते हैं? दांत तो रोज मांज रहे हैं, कोलगेट कोई इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई क्लोजअप इस्तेमाल कर रहा होगा, है ना? कोई बिको बजरदंती इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई पैप्सोडेंट इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई रामदेव बाबा वाला पतंजलि इस्तेमाल कर रहा होगा। दांत की सफाई रोज कर रहे हैं, क्या हम अपनी आंखों की सफाई करते हैं? क्या हम अपने शरीर की जो संपूर्ण इंद्रियां हैं या हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी सफाई रोज करते हैं? प्रभु के प्रियजनों, हमें साफ करना है। मालूम क्यों? क्योंकि आपने कहा कि हम रोज नहाते हैं। हमें रोज क्यों नहाना पड़ता है मालूम है? सुबह नहाने के बाद सारा दिन हम कैसे हो जाते हैं? क्या गंदे हो जाते हैं? नहीं, लेकिन नहीं, हमारे शरीर से बदबू आने लगती है, पसीने की, हमारे शरीर में धूल मिट्टियां जम जाती हैं, कई प्रकार की गंदगियां हमारे शरीर से चिपक जाती है ना? तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? नहाते हैं। ठीक उसी प्रकार से
सुबह आप प्रार्थना करते हैं, काम पे चले गए, सारा दिन आपने काम किया, कभी सोचा आत्मिक रूप से क्या बंधे होंगे? कभी सोचा? नहीं। खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, दुनियादारी, लेन देन, इन सब चीजों से हमको फुर्सत मिलती है कि हम कुछ और नया सोचें। प्रभु के प्रिय जनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये नए वर्ष में पहला रविवार है। आज परमेश्वर हमें कुछ नया सोचने के लिए उत्साहित कर रहा है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को भी उत्साहित करूंगा कि आप भी कुछ नया सोचें। जैसे दिन भर काम करने के बाद आपका शरीर गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से जब आपकी क्या होता है, दिन भर के कार्यों की वजह से हमारा आत्मा भी गंदी होती है। कैसे? कई बार हम बड़ी दुकान में जाते हैं, वहां पे फिक्स है ना। अभी तिब्बत वाले आए ना स्वेटर बेचने, उनकी दुकान पे जाओगे तो उन्होंने लिख रखा है फिक्स रेट, 100 रुपया मतलब 100 रुपया, है ना। वहां 100 रुपये देके आ जाएंगे, 1000 बोलेंगे तो 1000 भी देके आ जाएंगे। लेकिन बेचारा अगर कोई फुटपाथ पे बैठा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, देख 100 रुपया बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर, 90 आ लूंगा, वहां उसको कम कर। ध्यान दो, गंदगी की मैं बात कर रहा हूं। मतलब हमने बड़े आदमी को देखा तो हमने उसको नहीं दबा पाए, क्यों? बहुत से बड़ा है, बड़ी दुकान, बड़ा आदमी, बड़ा सेठ, हम उसको नहीं दबा पाए। लेकिन कोई बेचारा ठेला लेके आया, कोई टोकरा लेके घूम रहा है तो उसको हमने दबा दिया, ज्यादा है। हमने क्या किया? यहाँ गंदा काम किया, हमारी आत्मा को हमने गंदा किया। शरीर तो ही गंदा है, लेकिन हम अपने दिल और दिमाग को भी क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहां खेला गया है ना। हमने किसी को देखा और अपने मन को क्या किया? गंदा किया। लड़कों ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़कों को देखा और अपने मन को हमने क्या किया? गंदा किया। क्या हमारी आत्मा गंदा नहीं हो रही है? हो रही है। प्रभु के प्रिय जनों, हम जिस तरह से हमारा शरीर रोज गंदा होता है और हम उसको साफ करने के लिए रोज नहाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी, हमारा मन जो है वो भी रोज गंदा होता है। हमारी आत्मा कैसे गंदी होती है? हमारी आत्मा को कौन गंदा करता है? हमारा दिल और हमारा दिमाग। क्योंकि आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दिल नहीं, दिल करता है, दिमाग नहीं, दिल करता है। शरीर का प्रतिनिधित्व दिमाग करता है और आत्मा का प्रतिनिधित्व जो, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है उसका जो मेन मालिक, समझ लो, मालिक नहीं कह सकते, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा। मान लीजिए आप नहीं जा पाए, लस्सी बहन नौकरा में नहीं गई, लस्सी बहन ने अमित को भेज दिया, तो माना किसका जाएगा? लस्सी बहन वासी भाई का ही माना जाएगा, है ना। नहीं छुड़ाया, उनके घर से आया, तो प्रतिनिधि उसको बोलते हैं, प्रतिनिधि, है ना। शरीर का प्रतिनिधित्व जो है हमारा दिमाग करता है और आत्मा का प्रतिनिधित्व जो है वो हमारा दिल करता है। जब हम हमारा दिमाग गंदा करते हैं तो हमारा शरीर गंदा होता है। नहीं, हमारा दिमाग जब गंदा होता है तो हमारी आत्मा भी गंदी होती है, हमारा दिल जब गंदा होता है तो हमारी आत्मा भी गंदी होती है। शरीर कैसे गंदा होता है? शरीर हम सारा दिन काम करते हैं, धूल मिट्टी लगती है, जैसे उठाए आप गंदा हुआ, हमको धोना पड़ता है, हमने मेहनत मजदूरी की, हमारा पसीने से लथपथ हो, ठीक उसी प्रकार से हमारा रोज दिल और दिमाग, हमारा आत्मा भी गंदी होती है। कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन में दोबारा बीमारी आ जाती है? आती है ना। कई बार हमारे जीवन में समस्याएं दोबारा लौट के आ जाती है, फिर हम सोचने लगते हैं। हम वैसे तो नहीं सोचते, लेकिन जब समस्याएं लौट के आ जाती है तब हम सोचने लगते हैं। लगता है पादरी साहब अब पहले जैसी बातें नहीं है। कहाँ गए तो आदमी कहाँ सीधा जा रहा है? नया नया पति आया, नई नई शादी हुई, दोनों पति पत्नी में बड़ा प्यार उमड़ता है ना, सही है ना। नई नई शादी होती है ना, बड़ा प्यार उमड़ता है,
बोलते तेरे लिए जान दे दूंगा, वो कहता है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, वो कहता तेरे लिए ताजमहल बना दे, मैंने टापू तो बना ले, ताजमहल बाद में बना। लेकिन नहीं, नया नया नई गाड़ी और नई लाड़ी सबको बहुत पसंद होती है, और 4 दिन के बाद झटके खाना गाड़ी शुरू कर देती है। ये झटके क्यों खाती है मालूम है? आकर्षण। आकर्षण समझते हैं? जब हम नई चीज को देखते हैं, जो चमक होती है ना, चमक चमक हम बेचारे किसी को, हम कैसे फंस रहे हैं, हम कैसे गंदे हो रहे हैं, समझो इस बात को। मैं कभी नहीं चाहूंगा, कल रात में मैंने अपनी पत्नी को एक ही बात बोली कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई का वरदान दिया है, तो मेरी पत्नी कल मेरे को डांट रही थी, तुम चंगाई का वरदान पाने के बाद प्रार्थना क्यों नहीं करता हूँ? मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ लोगों के जीवन में चंगाई नहीं, शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई मिलेगी। चंगाई का वरदान है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं आपको वचन दूं। हालेलुया। क्योंकि जब वचन आएगा तो वचन आपके शरीर कहां से, कानों से होता हुआ, दिमाग से होता हुआ दिल तक पहुंचेगा। वचन, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन है वो क्या करेगा? आपके शरीर, प्राण, आत्मा को क्या कर देगा? चंगा कर देगा। हालेलुया। रोज रोज आपको फिर दवाई खाने की और रोज रोज बीमारी से चंगाई के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रभु के प्रियजनों, नया आकर्षण जो होता है ना, नई चीजों का जो आकर्षण है, वो आकर्षण में हम कुछ समय तक क्या होते हैं? आनंदित और मगन हो जाते हैं। और जब वो आकर्षण कम हो जाता है तब हम क्या हो जाते हैं? वापस दुखी और लाचार और निराश हो जाते हैं। ये आकर्षण में हमको नहीं फंसना है, क्योंकि बाइबल हमें 3 चीजों के विषय में बताती है: शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 चीजें जो होती है वो आकर्षण को उत्पन्न कर रही है, और यही आकर्षण क्या कर रहा है? मनुष्य को नरक में ले जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको देखने के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे साथ बाइबल निकालें आप, और जितनों के पास बाइबल है वो बाइबल का उपयोग जरूर करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, मत्ती 12। मत्ती 12 निकाल लिया, पेज नंबर 20 नए नियम में। पढ़िए मेरे साथ 43। अब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। बस वचन क्या कह रहा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और आखिरी में लिखा है पाती नहीं, वो नहीं पाती। एक बार हमने यीशु को अपने जीवन में ले लिया, अशुद्ध आत्मा निकल गई। देखो ध्यान देना, अशुद्ध आत्मा निकल गई है। अब निकलने के बाद भैया घर से अगर बाहर भगा देंगे तो कोई तो जगह ढूंढेगी ना। हेलो, सही है? घर से हमको बाहर निकाल देंगे, माथे करवा देंगे, तो रहने के लिए सर छुपाने के कोई तो जगह ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? अशुद्ध आत्मा, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पहला दिन याद करो, जिस दिन आपने यीशु मसीह को क्या किया? स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, और प्रभु के किसी दास ने आपके लिए प्रार्थना की उद्धार के लिए, है ना? जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने जीवन में आमंत्रित किया, उस दिन आपके अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल गई। वो कौन सी आत्मा थी? अशुद्ध आत्मा। आपको अशुद्ध क्या कर रही है मालूम है? गाली। सबसे ज्यादा तो गाली बोलते हैं ना, गालियां, फिर गंदी बातें, गंदी सोच, ईर्ष्या, जलन, चुगली,
निंदा है, हर किसी की निंदा करते हैं, चोरी चकारी व्यभिचार, बहुत सारी गंदी बातें हैं जो हमको क्या कर रही है, अशुद्ध कर रही है। हमें क्या कर रही है, अशुद्ध कर रही है, हमारी आत्मा को अशुद्ध कर रही है। तो ये सब क्या है, अशुद्ध आत्मा है। अगर आज भी आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं, इसका मतलब आपके अंदर अशुद्ध आत्मा है। अगर आज भी आप बेईमानी कर रहे हैं लेन देन में, तो इसका मतलब आपके अंदर अशुद्ध आत्मा है। हमें समझना है इस बात को। अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर अशुद्ध आत्मा है। लेकिन अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल रही है। और बाइबल कह रही है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, उसको जगह नहीं मिल रही है, उसको जगह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? उसको जगह क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि चारों तरफ क्या है, शुद्धता है। हालेलुया। क्या है, शुद्धता, सफाई हो चुकी है, इसलिए अब उसको यहां जगह नहीं मिलेगी। ध्यान देना, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि एक आत्मा जब हमारे अंदर से, एक नहीं कई प्रकार की आत्मा, एक बार अगर गंदगी यहां से हमने साफ कर दी, मैंने क्या से शुरुआत किया, रोज हम झाड़ू लगाते हैं ना, और रोज नहाते हैं, रोज कपड़े धोते हैं, रोज ब्रश कर रहे हैं, मतलब हम शरीर की सफाई कर रहे हैं ना, घर की भी सफाई कर रहे हैं, शरीर की भी सफाई कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने अंतरात्मा की भी सफाई करनी है, हमें अपने मन की सफाई करनी है, अपने दिमाग की सफाई करनी है। एक वचन निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, पेज नंबर 136, और उसका 14 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। 14 का दूसरा भाग, यूहन्ना 5:14, उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, देख तू चंगा हो गया है। क्यों? अशुद्ध आत्मा निकल गई ना। हेलो, ध्यान दें, यीशु ने कहा कि तू चंगा हो गया, मतलब अशुद्ध आत्मा अब अंदर से निकल गई। तो यीशु क्या कह रहा है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्या कह रहा है, फिर से पाप मत करना। पहले यीशु ने कहा अशुद्ध आत्मा निकल गई, परमेश्वर ने हमको हमारे पाप से, हमको हमारे श्राप से, हमको हमारी बीमारी से, हमको हमारी गरीबी से छुटकारा दे दिया। अब क्या कह रहा है, देख तू आजाद हो चुका है, देख तू चंगा हो चुका है, देख तू भला हो चुका है, फिर से पाप ना करना। क्या कह रहा है यीशु मसीह, फिर से पाप न करना। क्या हम अपनी बातों पर कायम रह पाते हैं? बच्चों को माता पिता बोलते हैं, बेटा वो बुरा आदमी है, उसकी दोस्ती छोड़ दो, फिर भी बुरे की दोस्ती करते हैं, बच्चे नहीं मानते। बच्चे को माता पिता कहते हैं, बेटा वो गंदा चीज है, उसको नहीं लेना है, मैंने तो वही छोड़ी। हम नहीं मानते। ठीक उसी प्रकार से हमारा खुदा भी हमसे कह रहा है, देख तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप मत करना। लेकिन हम नहीं मानते, हम अपनी चंगाई को संभाल के नहीं रखते। ईमानदारी से बोलना,
कितने लोगों के पास सोना है? हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। अरे डरने की जरूरत नहीं, मैं चुराने की जरूरत है। कोई आपके घर में चोर नहीं आने वाला, टेंशन मत लो। है चांदी भी है, रुपया भी है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। कैसे संभाल के रखते हैं? अच्छा, संभाल के रखते हो, ताला लगा के रखते हो, ताला है? अपनी चंगाई को क्यों नहीं संभाल के रख रहे हो? अपनी चंगाई को भी तो संभालो। जो उद्धार खुदा ने आपको दिया है उसको भी तो ताला लगा के रखो। परमेश्वर ने जो पवित्रता ही आपको दी है उसको तो संभालो। मना नहीं कर रहा हूं, सोना संभालो, चांदी संभालो, रुपया पैसा संभालो, सब संभालो, मना नहीं। लेकिन प्रभु के प्रियजन, जो उद्धार खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दिया है, क्या उसको भी संभालना चाहिए? है? यीशु ने आपको चंगाई दी है, क्या उसको भी संभालना चाहिए? यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है, क्या उसको भी संभालना चाहिए? संभालना चाहिए। देख, तू चंगा हो गया, तू चंगी हो गई है, फिर से बात मत कर। ऐसा ना हो, आगे क्या कह रहा है? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अगर आप अपनी चंगाई को नहीं संभालोगे, ध्यान देना, अगर आपने अपने उद्धार को नहीं संभाला, अगर आपने अपने छुटकारे को नहीं संभाला, अगर आपने अपनी चंगाई को नहीं संभाला, तो यीशु मसीह कहता है कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। परमेश्वर आपको विपत्ति नहीं लाता है, लेकिन कौन ला रहा है? आप खुद ला रहे हैं, क्योंकि आपने संभाला ही नहीं। पैसा नहीं संभालोगे तो खाली हो जाओगे, है ना? फालतू पैसा उड़ाओगे तो गरीबी आएगी, और गरीबी आएगी तो भूखमरी भी आएगी, नंगापन भी आएगा, दुनिया भर की दरिद्रता आ जाएगी। सही है ना? ठीक उसी प्रकार से अगर आपने अपनी चंगाई को नहीं संभाला, अगर आपने अपने छुटकारे को नहीं संभाला, अपने उद्धार को नहीं संभाला, तो भारी विपत्ति हम पर है। पिछले दिनों में मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रभु का दास विचार कर रहा था। मैं दूसरों को नहीं जानता, बच्चे आवाज ना करें, शांति से बैठे। मैं दूसरों की नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत की, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत की। नई गाड़ी को कैसे चलाते हैं? बड़ी संभाल के चलाते हैं, है ना? और नई गाड़ी आती है तो उसको भी बड़े संभाल के लेके चलते हैं। इतना लंबा घूंघट कर देते हैं हमारे हाथों, ताकि एरा गहरा नट्टू खरा शकल ना दिखे। हाँ, बड़ी संभालते हैं हम अपनी चीजों को, हर एक चीज को संभाल लेते हैं हम। लेकिन हम अपनी चंगाई जो यीशु मसीह ने हमको दी है उसको हम नहीं संभालते। चंगे हो गए, वापस चले गए पाप करने। यही हो रहा है ना हमारे साथ, है? हम चंगे हो जाते हैं, वापस पाप करने चले जाते हैं, वापस हम व्यभिचार करते हैं, हम चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं। वापस डंडा पड़ेगा, वापस यीशु मसीह जिंदाबाद। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि देख, तू चंगी हो गई, तू चंगा हो गया, फिर से पाप। अगर हम यीशु की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 44 पढ़िए। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजाया पाती हूँ। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वहाँ वास करती है, और उस
दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। बस समझ में आया? अगर हमने अपनी चंगाई को नहीं संभाला, अगर हम अपने उद्धार को नहीं संभालेंगे, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस छुटकारे को अगर हम नहीं संभालेंगे, तो जो अशुद्ध आत्मा निकली थी ना, वो कहीं दूर नहीं गई है, बार बार घूम रही है। क्या हमने पढ़ा था 43 में? तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है पर नहीं पाती। जब उसको कोई जगह नहीं मिलती तब वो क्या कहती है अपने आप से कि मैं अपने उसी घर में चली जाऊंगी जहां से निकली थी मैं। वो वापस आएगी आपके पास और क्या देखती है, अरे यहाँ तो यीशु मसीह का नाम नहीं है, यहाँ तो परमेश्वर की आराधना नहीं है, यहाँ तो परमेश्वर की भक्ति नहीं है, यहाँ तो यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं है। तो वो वापस आती है और देखती है सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। सजा सजाया मकान हर किसी को पसंद है, कोई नहीं ले रहा है तो कब्जा कर लेते हैं लोग, है ना? खेती नहीं हो रही है, जमीन खाली पड़ी है, लोग कब्जा कर लेते हैं। दुष्ट आत्मा जो आपके यहाँ से निकली थी वो वापस आकर के देखती है कि विश्वास नहीं है, यीशु नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई वचन नहीं है, तो वो अपने से भी बुरी, मतलब समझ रहे ना, अपने से भी ज्यादा बुरी 7 और आत्माओं को लेकर आती है और उसमें घुस जाती है। और लास्ट में क्या लिखा है? उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पहले हम फिर भी ठीक थे, लेकिन हम पहले से भी हमारी ज्यादा जिंदगी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। प्रभु के प्रियजनों, अपने हृदय को खोलो। मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, 1 तारीख को ही मैंने बोल दिया, हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा था, सुना था, क्या लिखा था? तेरे घर के दरवाजे रात और दिन क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। हालेलुया। चोरों के लिए नहीं। हेलो, अगर आप प्रभु के लिए खुले हैं तो कौन आएगा? प्रभु के लोग ही आएंगे, क्योंकि अंदर विश्वास है, अंदर यीशु है, अंदर वचन है, अंदर यीशु की भक्ति है। शैतान का दाल नहीं लगेगा, भाग जाएगा। लेकिन अगर ये सब चीजें अंदर नहीं होंगी तो शैतान आएगा। और बाइबल कहती है कि पहले से भी ज्यादा बुरी हालत हमारी हो जाएगी। मुझे नहीं बाइबल लिखा, आज मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ। अच्छा होता कि हमें चंगाई नहीं मिलती, और चंगाई खोने से चंगा ना होना ज्यादा फायदेमंद है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? बीमार आदमी है, उसको चंगाई नहीं मिली, वो फायदे में है क्योंकि उसको चंगाई मिलेगी। लेकिन चंगा होने के बाद पाप किया, फिर बीमारी आई, उसको चंगाई नहीं मिलेगी। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, चंगा हो गई है, फिर से पाप न करना। फिर से पाप करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं नहीं कहता हूँ बाइबल पढ़ता, क्योंकि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर से रोज बात करता हूँ, मेरा परिवार यही बैठा हुआ है। मेरे बेटे से पूछ लो, मैं अपने बेटे से रोज बात करता हूँ, मैं अपनी बेटी से रोज बात करता हूँ, मैं अपनी पत्नी से रोज बात करता हूँ। जिस दिन मेरी पत्नी मेरे से बात नहीं करती है उस दिन मैं गुस्से में रहती हूँ। वार्तालाप होते रहना चाहिए, बातचीत होते रहना चाहिए। हाँ, मुझे भी गुस्सा आता है, ये मत सोचना कि नहीं आता है, लेकिन मैं गलत बात को गुस्सा करता हूँ, अच्छी बात को गुस्सा नहीं करता। अगर आप अच्छे हैं, विश्वास करिए, परमेश्वर आपके लिए जान दे चुका है, प्रभु के लोग भी आपके लिए जान दे देंगे। अगर आप अच्छे हैं तो शैतान के लिए कोई मरेगा क्या? प्रभु के प्रियजनों, वचन क्या कहता है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, पेज नंबर 231। पहला कुरिन्थियों 5 के 1 में लिखा है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। दूसरे में लिखा है, और तुम शोक तो नहीं करते, शोक तो भी नहीं करते। क्या करते मालूम है? जब हम गलतियां करते हैं ना, तुम रोते नहीं है। रोते हैं क्या? गलती करते तो रोते हैं क्या? ईमानदारी से क्या पश्चाताप करते हैं? हमें रोना है। क्या कह रहा बच्चे? दूसरा, और तुम शोक तो नहीं करते, हमें शोक करना है।